नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि कोरोना टले तो स्कूल खुले। जी हां, क्योंकि इस समय ये सबसे बड़ा विषय है और अब जब हम अनलॉक 4 में जाने वाले हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ राज्यों में या देश के कुछ हिस्सों में स्कूल शायद खोल दिए जाएंगे। हालांकि देखना होगा गाइडलाइंस में क्या निकल कर आता है। फिलहाल स्कूल खोलना ना खोलना एक बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं या अधिकतर पेरेंट्स हैं जो मानते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ऐसी मुसीबत के वक्त में। लेकिन अब धीरे धीरे ये बात भी आने लग गई है कि काफी वक्त निकल चुका है, हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। हमारे साथ हैं पेरेंट एसोसिएशन की मेंबर नीति श्रीवास्तव, शांति ज्ञान स्कूल के प्रिंसिपल और मॉन्टफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर ऋषि खुराना साहब और पीटल्स ग्रुप ऑफ स्कूल की फाउंडर प्रीति क्वात्रा भी हमारे साथ इस शो में शामिल होंगी। तो प्रीति जी के पास जाता हूं। प्रीति क्वात्रा, आप क्योंकि आप भी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक पक्ष है जो डॉक्टर ऋषि ने खुराना ने रखा कि अगर होटल्स या दूसरी चीजें खुल रही हैं तो स्कूल क्यों नहीं, लेकिन वो सारी ऐसी चीजें होती है जहां बाय चॉइस जाते हैं। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे स्पेसिफिक स्कूल जहां पर बोर्डिंग है उसको अलग कर देता हूं, क्योंकि इन जनरल 90% लोग उसमें नहीं जाते हैं। तो जो हमारे रूटीन वाले स्कूल हैं, जो शहर के स्कूल हैं, क्या उनको खोलने का वक्त आ गया आपको लगता है? क्या हम वो जिम्मेदारी इस वक्त हैंडल करने के लिए तैयार हैं? और ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि इस वक्त हम कोरोना से बिल्कुल बाहर नहीं है। रोज के 60,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम चाहे तैयारी करें या ना करें, बट हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि अभी भी हम कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं। आज भी हम बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं, आज भी हम बार बार बच्चों को हाथ धोने के लिए बोलते हैं। और हम इस चीज से दूसरे देशों से भी सीख सकते हैं कि जैसे ही यूएसए में स्कूल खुले, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 97,000 बच्चे कोरोना से पीड़ित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। 97,000, आप ये देख लीजिए, फैमिलीज इफेक्ट हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जहां से हमें सीखना चाहिए। तैयारी अच्छी बात है, हेल्थ इंडस्ट्री ने भी पूरी तैयारी करी थी अपनी, सारे हॉस्पिटल्स प्रिपेयर थे। बट तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के बीमारी अपनी तरफ खींच ले। आई थिंक हमने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। शायद यही सोच हमें हिम्मत दे रही है कि हमें स्कूल खोलने चाहिए। बट मैं ये मानती हूं हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, समय को बिताना चाहिए। बहुत अच्छा स्कूल्स कर रहे हैं, टीचर्स कर रही हैं बच्चों के साथ ऑनलाइन, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्कूल खोलने की जल्दबाजी, थोड़ा सा ये जल्दी होगा और ये डिसीजन बहुत भारी भी पड़ सकता है हमारे ऊपर। राइट। प्रीति क्वात्रा, आप मुझे बताइए कि आधा साल तो ऑलमोस्ट निकल चुका है। अगर सितंबर से स्कूल शुरुआत होती है, अक्टूबर से होती है, तो फिर उसके बाद आपके पास हार्डली 4-1 महीने रह जाते हैं एग्जाम्स के पहले, और फिर बीच में फेस्टिविटीज भी हैं, तो शायद वो छुट्टियां रहे ना रहे, चलिए उसकी अलग बात है। लेकिन क्या अब हम सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए स्कूल खोल के वो हासिल कर पाएंगे जो हमने बाकी के 4-5 महीने गवा दिए हैं? वो एक्सरसाइज काम की होगी या फिर वो कहने मात्र के लिए होगा कि हमने स्कूल को खोला लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, इससे पहले जो हमारे पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उस बात पे थोड़ा सा एक अपना व्यू देना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, क्लास में कम बच्चे हैं। बट हमें एक बात का और ध्यान रखना है, हम सिर्फ 10 बच्चों की क्लास में, हम ये नहीं सोच सकते कि हम सिर्फ 10 बच्चे इस क्लास में बुला रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है। हम तो पूरे स्कूल में हर क्लास में 10 बच्चे को बुला रहे हैं, ठीक है ना? तो पूरे स्कूल की जब बच्चों की गैदरिंग होगी, इट इज वेरी रिस्की टू कॉल द स्टूडेंट्स, राइट? बिकॉज डिस्पर्सल के टाइम पर बच्चे इकट्ठे होंगे, बस में बच्चे होंगे, और चिल्ड्रन थ्राइव ऑन टच, ठीक है? जब छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, बच्चे आपस में हेलो हाई करेंगे, बच्चों में जर्म्स एक्सचेंज होंगे। आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस सिचुएशन टिल द वैक्सीन कम्स इन। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ जो आपने पूछा कि आखिरी के 4 महीने रह गए हैं। आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी यही कहा है, इस टाइम कोर्स करिकुलम कवर करना इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। इस टाइम जो इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे की वेलबींग पे ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने वेबिनार्स हो रहे हैं, कितने सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ द चाइल्ड मेंटल वेलबींग। पढ़ाई में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। मैं मानती हूँ वो चीज नहीं आ पा रही जो बच्चे क्लासरूम में करते हैं, बट ये भी एक ऐसी सिचुएशन हिस्ट्री में क्रिएट हुई है जो आज तक कभी किसी ने फेस नहीं करी। और आई थिंक वी आर फाइटिंग विद द सिचुएशन
लाइक एनीथिंग, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन विच वी आर गोइंग फॉर। ये दिखाता है कि नया भारत जो हमारे मोदी जी का विजन है, नया भारत की एक नई लाइन है। जी, क्या करना चाहिए ऐसे में? एक ऑप्शन जरूर रखना चाहिए इन केस खुलते हैं। अभी तो हम जानते भी नहीं कि खुलेंगे कि नहीं, और खुलने भी नहीं चाहिए जब तक चीजें स्थिति, लेकिन अगर कहीं कोई राज्य ये फैसला लेता है तो ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे तो खोलने ही नहीं चाहिए। बाकी हमारा प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगा। तो आई थिंक हम सब मिलकर इस वैक्सीन का इंतजार करें, मिलकर करें और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी दें। और अगर किसी कारणवश हमें खोलना भी पड़ता है तो पेरेंट को ऑप्शन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन इसमें स्कूलों की जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको जो बच्चा स्कूल में आया है उसको भी एजुकेशन देनी है, और जो बच्चा घर पे ऑनलाइन कर रहा है और जिसके पेरेंट भेजने के लिए सहमति नहीं दे रहे उसको भी देना है। तो हमें इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि जिम्मेवारी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, क्योंकि हाँ ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन कुल मिला के बात तो अभी भी वही, चाहे वो 62% आए चाहे 50% आए, लेकिन जब तक कोरोना का कहर जो है या कोरोना की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, शायद बच्चों के ऊपर दांव खेलना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उन्हें स्कूल भेजने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि उतने फुल प्रूफ अरेंजमेंट कोई स्कूल नहीं कर सकता है, कोई प्रशासन नहीं कर सकता है जहां पर आप पूरी गारंटी ले लें कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब तक हम इस कोरोना महामारी से उस लेवल तक बाहर ना निकल जाएं, जब वो इतनी बड़ी चिंता ना रह जाए या हमारे हाथ में कोई वैक्सीन हो, तब तक इस विषय को हम अगर लगे कि थोड़ा अलग ही रखें तो शायद बेहतर है। सब कुछ आखिरी में जब ठीक हो जाएगा उसके बाद बच्चों का नंबर आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि गाइडलाइंस में क्या आता है। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।